हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कई लोगों के मुझे कमेंट आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, बैक टू बैक आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था इस वीडियो, इस टॉपिक पर बनाने के लिए। सो मैं आ गया हूं लेकर एनसीएचएम सिटी 2022 के बारे में वीडियो लेकर कि कैसे आप प्रिपेयर करें बिना पैसे दिए। क्योंकि अब बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, चाहिए बहुत ज्यादा टफ है, अगर हमें अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए, पैसे पे करने के लिए पूछ रहे थे। तो देखो, अगर आप कर रहे हैं, आपको कोई नॉलेज मिल रहा है तो इट्स फाइन। बट अगर आपको और गाइडेंस चाहिए, या मैं जिस तरीके से गाइड आपको कर सकता हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा बिना किसी पैसों के बेसिकली। बट हाँ, अगर आप कर रहे हैं तो इट्स ऑल्सो फाइन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए अच्छा ही है। बट अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो आप जरूर वीडियो को देखिए। यहाँ पर आपको मैं सारी चीजें शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और लोगों से और फ्रेंड्स के जो एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं, मैं उनसे, मैंने कल 2-3 दिन से मैं इस पर डिस्कस कर रहा था क्योंकि मुझे इस पर वीडियो लेकर आना था। तो मेरी बातें हो रही हैं सबसे। उसके बाद जो मैंने कलेक्शन बनाया है अपने, जो भी एनसीएचएम सिटी रिलेटेड जो भी मेरा नॉलेज मैंने और लोगों से भी लिया है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज इस वीडियो में। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको कोई भी इससे फायदा होता है, आपको और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे सब्सक्राइबर्स आएंगे या फिर जैसे कमेंट्स आएंगे, मैं उससे रिलेटेड फिर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाता जाऊंगा। अगर आपको और इससे कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप वीडियो को कमेंट करके भी आप बोल सकते हैं। अपने सजेशंस, अपने जो नए टॉपिक्स हैं वीडियो के, वो आप जरूर शेयर करिए ताकि मैं उस पर वीडियोस लेकर आ सकूं। फ्रेंड्स, आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले इट्स समरी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि क्या एनसीएचएम सिटी आपको करना इस समय सेफ है। बेसिकली होटल मैनेजमेंट करना क्या सेफ है? जैसी सिचुएशन वापस से आ रही है, वापस कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, तो क्या सेफ है? क्या होटल इंडस्ट्री में जाना इज सेफ और नॉट? इस पर आज हम बात करेंगे। उसके बाद हम जान लेंगे कि एनसीएचएम सिटी जेईई बेसिकली होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन से वो डेट्स हैं जो आपको याद रखना है कि आपकी जो एग्जाम्स कब, मतलब बेसिकली रजिस्ट्रेशन कब होना है, आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा, आपके एग्जाम कब होगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा। इन सब चीजों का एक हम नॉलेज लेंगे आज इस वीडियो में। उसके बाद हम जान लेंगे कि फी कितनी में लगेगी, आपको कितना, आप किस कैटेगरी से हो तो आपको कितना पैसे पे करने पड़ेंगे, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो हम जानेंगे आज इस वीडियो में। साथ में हम जान लेंगे कि कौन सा सेक्शन, बेसिकली कितने सेक्शन होते हैं एग्जाम में, किस तरीके की मोड में एग्जाम होता है, क्या क्या किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, साथ में कौन सा सेक्शन कितना वेट कैरी करता है, मार्किंग स्कीम क्या है, मैं इस पर आपको बात करूंगा कि मार्किंग स्कीम क्या है, कौन सा सेक्शन कितने जो है वो वेटेज कैरी करता है, साथ में आपको कितना, एक क्वेश्चन का कितना मार्क मिलता है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम जानेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे कि कितना आप रैंक या कितने क्वेश्चन आप बेसिकली टच करेंगे तो आपको एक अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल सकता है। इन सब के ऊपर बात करेंगे और एट द एंड हम ये बात करेंगे कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे खुद को, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। सारा का सारा जो वीडियो है वो आपके काम आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तैयार होते हैं फॉर एनसीएचएम सिटी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं हो, और अगर आप हो भी, तब तक हमें देखो कोई पता नहीं होता इस कोर्स के बारे में, उतनी नॉलेज नहीं होती कि हमें आगे करना क्या है। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इस कोर्स को रिलेटेड। हम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें डाउट होता है, शायद 3 साल के बाद भी हमें डाउट होता है कि हम कर क्या रहे हैं, या ये कितना डिफरेंट कोर्स है फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, अदर जो भी आपके जॉब है ऑप्शन, उनसे कितना अलग है ये होटल मैनेजमेंट कोर्स। तो अब इसके लिए कंफ्यूजन जो है वो तो चलो है ही, वो आप वीडियोस देखेंगे मेरे पुराने तो आपको उससे भी समझ में आएगा कि ये कोर्स होता क्या है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप जरूर जाकर वीडियो देखिए। साथ में देखो, एनसीएचएम सिटी का जो अभी बेसिकली होटल मैनेजमेंट जो एक कोर्स है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी है लास्ट पास्ट 3 इयर्स में, या 2.5 इयर्स में। बेसिकली कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी लॉस हुआ, होटल्स बंद होने लगे, कुछ लोग बहुत अनएम्प्लॉयड हो गए। इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लोगों का। थोड़ा सा ट्रस्ट, या थोड़ा सा मैं कहूँ जो विश्वास था, वो कहीं ना कहीं होटल मैनेजमेंट को लेकर काफी वो टेंस्ड हो गए थे कि क्या हमें करना चाहिए। कॉलेजेस बंद हैं और बिना प्रैक्टिकल के कॉलेज या बिना प्रैक्टिकल के ये कोर्स
कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन की बात हो गई थी हर स्टूडेंट के लिए या हर एस्पिरेंट के लिए कि क्या एनसीएचएम सीटी का एग्जाम देना चाहिए, क्या होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। तो देखो, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अभी ही कोविड का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, तो उसके बाद जैसे जैसे 2 3 4 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, आई थिंक कॉलेज वापस से ओपन हो जाएंगे। अभी बहुत जल्दी कॉलेज बेसिकली ओपन हो भी गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वापस से थर्ड वेव का जो ये अभी शुरू हो रहा था, इसकी वजह से कॉलेजेस को वापस बंद कर दिया गया। बट वापस से ओपन होगा बहुत जल्दी, और आपके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, रेगुलर बेसिस पे शायद अभी फिलहाल कुछ टाइम तक न चले, बट हाँ, आपको प्रैक्टिकल का मौका जरूर मिलेगा, ऑफलाइन एग्जाम्स का जो मौका है वो जरूर मिलेगा। तो इन तरीके की चीजें जरूर होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि 2022 में जो लोग होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने वाले हैं, किसी भी कोर्स से हो, किसी भी ब्रांच से हो, उतना फर्क नहीं पड़ेगा जैसे लोगों को पास्ट कुछ ईयर्स में हुआ। सो आप बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट की तरफ, जरूर जाइए, ज्वाइन करिए अपने मनचाहे इंस्टीट्यूट, प्रिपेयर करिए अपने आप को अभी, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इसके बेनिफिट है होटल मैनेजमेंट के, आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर देखिए। स्कोप्स क्या है, टन्स ऑफ स्कोप्स अवेलेबल है, जॉब बहुत जल्दी आपको मिल जाता है होटल मैनेजमेंट में। तो इन तरह की कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो एनसीएचएम सिटी होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, एनसीएचएम सिटी एक एक बेसिकली होटल मैनेजमेंट का एक ऐसा कोर्स है जो एनसीएचएम सिटी कराता है। एनसीएचएम जेई के द्वारा, एनटीए के द्वारा ये एग्जाम होता है। इसमें आपको तीन डिवाइड किया जाता है, तीन सेक्शंस में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जो डिवाइड होते हैं एनसीएचएम सिटी एग्जाम के बाद। आप कोई भी, आपको रैंक के हिसाब से आपको आपके कॉलेज अलॉट होते हैं काउंसलिंग के बाद। और भी इसके अलावा कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। डायरेक्ट प्राइवेट आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, उनके अलग से एग्जाम कंडक्ट होते हैं। डबल आईएचएम एक अलग एक होता है, वहां पर आप अपने से एग्जाम अलग से दे सकते हैं। साथ में आपके बहुत सारे अलग 4 इयर्स के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, अलग अलग चीजें डिवाइडेड है। एनसीएचएम सिटी एक बहुत अच्छा माना जाने वाला कोर्स है, इसीलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ज्यादातर लोग एडमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करें, हम इसमें आज बात करेंगे। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखनी चाहिए अगर आप एनसीएचएम सिटी जेई का एग्जाम देने वाले हो, तो देखो, फैब में यानी फरवरी के मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। उसमें आपके डिवाइड किया जाता है, आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड साथ में फिर आपके एसटी एससी और ट्रांसजेंडर्स का अलग एक सेक्शन होता है। उनके अकॉर्डिंगली आपकी पेमेंट, आपकी जो फी है वो डिवाइडेड होती है। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 1000 पे करना है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, आपको 700 पे करना है। एसटी एससी से हैं तो आपको 450 पे करना है, और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग 700 रुपीज पे करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट डेट्स और फी की बात हो गई। फॉर्म फिलअप वगैरह आपको ऑलरेडी एनसीएचएम सिटी का मैं डाल दूंगा लिंक वेबसाइट का, वहां जाएंगे, इंफॉर्मेशन ब्राउचर करके एक सेक्शन है, वहां पर फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, क्या फॉर्मेट होता है, सब कुछ आपको दिया होगा। आप वहां जाकर आराम से सब कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां पर आपको सारी जो डिटेल है वो मिल जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या मेंशन होता है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है, सारी चीजें वहां पर मेंशन है। अब आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो जून जुलाई में आता है आपके एग्जाम, क्योंकि अब देखो कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि डिले हो गया है हर चीज। तो जुलाई अगस्त में आपके एग्जाम होते हैं, तो वो अब आपका डेट जैसे जैसे अब टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी। तो जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होता है, और सितंबर में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। तो ये जो था वो अब अभी फॉलो हो रहा था बेसिकली। अब पता नहीं, हो सकता है मे बी चीजें चेंज हो जाए, क्योंकि अभी कुछ भी हम कह नहीं सकते। कोविड की वजह से टाइम शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, नेशनल काउंसिल चेंज करते जा रहा है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये बात हो गई इंफॉर्मेशन डेट्स की, एनसीएचएम सिटी क्या होता है उस पर बात हो गई। साथ में बात हो गई फी कितनी लगती है इनके ऊपर भी। अब देखिए, हम जान लेते हैं पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ऑनलाइन में आपका एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड से आपका एग्जाम होता है। उसके बाद आपको जो सेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होते हैं जो अकेले 60 मार्क कैरी करता है। सर्विस एप्टीट्यूड का एक सेक्शन होता है जो 50 मार्क कैरी करता है। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल, साथ में रीजनिंग और जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से क्वेश्चन होता है, जो 30-30 मार्क्स से क्वेश्चन कैरी करते हैं। तो ये 90 और उधर 110 अकेले कैरी करता है, तो 200 क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं। अब मार्किंग स्कीम क्या है, 4 मार्क्स आपको सही पे और एक -1 होता है गलत आंसर पे। तो इसलिए इनका भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, क्या क्या सेक्शंस हैं। अब हम आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल में।
तो ये आपका मार्किंग स्कीम आपको पता चल गया, साथ में आपको ये पता चल गया कितना कौन सा वेटेज कितना कौन कैरी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या आपको स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर करें फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एनसीएचएम-सीटी जेई का एग्जाम बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती इस एग्जाम के लिए, बहुत आराम से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है इसके लिए। अभी आपके हाथ में अच्छा खासा टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे रैंक आप ला सकते हैं। तो देखो अब प्रिपरेशन आपका क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि पैटर्न क्या है। अब आपको जो जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं उनको जानना होगा। आपको आइडिया पता चल हो ही क्या होगा बेसिकली कि इंग्लिश में क्या होगा, करंट अफेयर्स कैसे होते हैं, ये सब आपको पता ही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश 60 मार्क अकेले कैरी करता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की वैल्यू कितनी है इस इंडस्ट्री में आपको शायद नहीं अगर पता हो, तो मैं बता दूं कि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने वाले हो तो कम्युनिकेशन और इंग्लिश बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए इंग्लिश में कई जगहों पर नेशनल काउंसिल की क्या स्ट्रैटेजी होती है कि वो कई बार रैंक डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश मार्क्स। आपके कितने मार्क्स इंग्लिश में आए उसके अकॉर्डिंगली आपका रैंक ऊपर नीचे हो जाता है। उसके बाद मान लो दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सेम मार्क्स आए हैं, तो उनका फिर डिवाइड जो बेसिकली रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस एप्टीट्यूड। तो ये दो ऐसे हैं, इसीलिए 60 और 50 को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इंग्लिश सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी चीजों में अच्छा मार्क ले आए और इंग्लिश को उतना ज्यादा आपको नहीं आता, तो ट्रस्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इंग्लिश आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक नॉर्मल एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश एग्जाम के लिए। इंग्लिश पोर्शन के लिए ग्रामर मतलब आपका एक्टिव पैसिव वाइज जैसे क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ चीजें आएंगी, आपको ऑप्शंस में देखकर फिल करना होगा। बट ग्रामर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप इंग्लिश में बैठने वाले हो तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको देखना होगा। इट्स वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए, बट उसी में लोग गलतियां करते हैं। तो इंग्लिश आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। कैसे आप प्रिपेयर करोगे वो भी हम बात करेंगे आगे। उसके बाद आता है सर्विस एप्टीट्यूड। शायद आपने नहीं सुना होगा नाम, ये होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बेसिक और केस स्टडी जैसा होता है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि होता क्या, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। इसका मतलब ये है कि आपको वो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि आपको कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हुआ दिख जाता है तो आप क्या करेंगे। तो उसमें चार ऑप्शंस होते हैं। आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, या आप उसको वहीं इग्नोर कर देंगे, या फिर आप पुलिस को कंप्लेन करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको उसमें आंसर देना पड़ता है। मैंने कहीं पे कोई सामान देखा, कहीं मेरे मुझे याद है मेरे में एक क्वेश्चन आया था कि कहीं किसी का ट्रेन में चार्जर छूट गया है तो मैं क्या करूंगा, उसको अपने पास रख लूंगा, पुलिस को दे दूंगा, या उसको बुला के उसको दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, सारी अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर है, और फिर उस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत इजी होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, आप इसमें अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। तो इसलिए इन दो पर्टिकुलर सेक्शंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। तो उसके बाद आप ध्यान दीजिए बाकी सेक्शंस की ओर। अब देखो, अगर पहले मेरा जो एक मैं आपको जो गाइड करूंगा वो ये होगा। मेरा जो एक बेसिकली टिप है आपके लिए वो ये है कि अपना जो पर्सनल फेवरेट सेक्शन है उसको उठाइए, उसको सॉल्व करिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एंट्रेंस एग्जाम्स में आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैंने जो पर्सनली गलतियां की थी वो ये थी कि मैं जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकता था वो करने की कोशिश करने के चक्कर में क्या होता है कि आप देखो पहले तो शुरू से ही सोचते हो कि मुझे आने लगे सब कुछ, मैं सॉल्व करता चला जाऊं। चाहे आप कितना भी अपने को समझा लो कि मैं पहले अपना सेक्शन उठाता हूँ, बट स्टार्टिंग से अगर आपको कुछ एक दो क्वेश्चन आने लगते हैं तो आप वही करने चले जाते हो। अब इससे क्या होता है, जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए तभी आप कर सकते हो। ट्रस्ट में बहुत ईजी होता है, बट आपको उसको आना चाहिए, आपको कैसे उसको सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। वरना वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा टाइम आपका वो ले लेता है अकेले वो पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं वो। तो इसीलिए आपको टाइम सेव करना पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम इंग्लिश के लिए बचाना है, कितना टाइम सर्विस के लिए बचाना है, कितना टाइम पर्टिकुलरली आपको एक एक सेक्शन को देना है। अदरवाइज आप एंड में बहुत आपके जो शायद अच्छे सेक्शंस हैं या जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मिस हो जाएंगे। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो। अब आपका जो पर्टिकुलर फेवरेट सेक्शन है आप उसको उठाइए, ट्राई टू सॉल्व उसको, आप करने की कोशिश करिए। आपको जितने आए पहले आप उतने करिए। आपको सोचने का टाइम चाहिए तो वो सब आप एंड के लिए छोड़ दीजिए, मैं तो आपको कहूंगा, क्योंकि आपका टाइम बचना चाहिए बेसिकली। अभी फिलहाल जो आप 200 क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं।
उसके बाद आपके जो देखो सेक्शंस हैं, लाइक अगर इंग्लिश का हमने बात कर ली, सर्विस एप्टीट्यूड की हमने बात कर ली, अब आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब इसमें मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस होटल से रिलेटेड हो सकते हैं। सबसे पुराना होटल कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर में जितनी भी चीजें अभी हाल में हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, आपको सब जानना होगा। कितने सारे जो मूवमेंट्स अभी इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कौन से गवर्नमेंट जो चल रही हैं चीजें, वो सब आपको पढ़ना होगा। साथ में लिटरली आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, आप जो भी न्यूज आपको कहीं से भी मिल रही हो, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पता चल रहे हो, सब कुछ आप देखिए। कोई करंट अफेयर्स से बहुत सारे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई ऐसी चीजें अभी हो रही हैं जो आपको आपके नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं बेसिकली, तो आप इन चीजों को जरूर देखिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें भी आप अच्छा अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, वो आप अपने से जो याद कर रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो चीजें, उससे आप आंसर कर सकते हैं। तो इसीलिए वो भी एक आपका अच्छा मार्क आप उसमें गेन कर सकते हो पर्टिकुलर उस सेक्शन में। अब इस तीन की बात हो गई। अब देखो रीजनिंग क्या होता है। अब रीजनिंग के बारे में मुझे लगता है सबको पता होगा, बट अगर आपको रीजनिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में मुझे एक बेसिकली मजा आता था रीजनिंग करने में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आपको आते हैं तो। अदरवाइज रीजनिंग ऐसा है जो बहुत ट्रिकी होता है, उसमें वो आपको फंसा सकता है, आपके अच्छा खासा टाइम वो ले सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आते हैं, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मुझे एक क्वेश्चन मुझे याद आता है कि आया था मेरे टाइम में कि अगर 26 जैन को इतने 2021 में अगर फ्राइडे है तो नेक्स्ट ईयर 26 जैन को कौन सा डे होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना होता था, उसमें ऑप्शंस दिए रहते थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है रीजनिंग के समय भी। उसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल, जो बहुत सिंपल होते हैं, उसमें आपको कुछ सॉल्व करना पड़ता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं, अगर मैं कोशिश करूंगा अगर मैं लिंक में डाल सकूं तो आप क्वेश्चन पेपर भी जरूर देखिए, उसके बाद आपको जरूर आइडिया होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बहुत ज्यादा आपको कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, या बहुत ज्यादा मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। बहुत नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होता है, मुझे लगता है जो हर कोई कर लेगा अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से पढ़े हुए हो। तो ये देखो आपके 5 जो जो मेन आपके हैं सेक्शंस, जो वो आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने आप को कवर करिए। अगर आप अपने पर्टिकुलर सेक्शंस को भी कवर करते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप लिटरली आपके पास बहुत टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर एनसीएचएमसीटी एग्जाम्स। देखो हर कोई जाहिर सी बात है टॉप 100 में नहीं आएगा, बट आप कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आपको अच्छा टॉप 10 आईएचएम्स में एडमिशन मिल जाए। और ट्रस्ट में बहुत इजी होता है आईएचएम्स पाना, तो इसीलिए आप आराम से प्रिपेयर करिए, आपके पास बहुत सारा टाइम है। पर्टिकुलर सेक्शंस को पढ़ना शुरू कीजिए, जो आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा फिलहाल, जल्दी आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप एंड के लिए छोड़ दीजिए, आपके पास और सेक्शंस अवेलेबल हैं। आप कोशिश कीजिए कि अपने अपने जो अकॉर्डिंग सेक्शंस आपको लगते हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उसको सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर करिए और जनरल नॉलेज को टाइम दीजिए। हर दिन आप अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, देखते रहेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स अवेलेबल हैं जहां पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वो आपको देते हैं, जो आपको अगर यूट्यूब अगर फोन आप इंटरेस्ट है आपको चलाने का, तो फोन से आप ऐसा कुछ कीजिए जहां से आपको करंट अफेयर की नॉलेज मिल सके। आपको जो भी ऐसी नॉलेज है, जनरल जनरल नॉलेज के जो नॉलेज है बेसिकली, वो आपको मिल सके फोन से ही, ताकि आप बैठे बैठे उन चीजों को पढ़ सको। तो इसलिए ये सब चीजें आपके काम आने वाली हैं। होटल्स का आप नेट से निकाल निकाल के रखिए, कौन कौन से होटल्स के बारे में, पर्टिकुलर जो सिटी है, इस सिटी से कौन सा होटल, क्या उनकी क्या स्पेशलिटी है, ऐसी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। इंग्लिश आप देखना जरूर, आप देखिए कैसे होता है कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब एक बुक आती है अरिहंत की, आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है ये बुक। आई थिंक 400 500 के अंडर में ही वो बुक होती है। वो बुक मोर देन इनफ है, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको खर्च करना है कुछ पैसे और आपको लिटरली पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी, आप वो बुक मंगा सकते हैं। आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, या फिर अगर आपके लोकल अवेलेबल होगी तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप वो बुक ले सकते हैं। उस बुक में आप ट्रस्ट करिए मुझे कि आप बहुत अच्छा मार्क पा सकते हो। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको हर सेक्शन का अच्छे से डिफाइन किया होता है, हर चीजें वहां पर हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। वो बुक आपके लिए डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी।
तो मुझे लगता है कि ये जो प्रिपरेशन का तरीका है ये आपके जरूर काम आएगा। आपको कैसे डिवाइड करना है अपने सेक्शन को ये ध्यान रखिए। साथ में देखो ज्यादा क्वेश्चन करने पर ध्यान मत दो, ये ध्यान दो कि आप कितने क्वेश्चन टच करोगे तो आपको आपका मनचाहा आईएचएम मिल जाएगा। कट ऑफ देखिए लास्ट ईयर के, आपको पता चल जाएगा कि कितने रैंक तक आपको लाना है। अगर आपको आईएचएम जो टॉप 5 आईएचएम है उसमें एडमिशन चाहिए तो आपको 180 तक टच करना होगा क्वेश्चन कम से कम। आपको 200 में से 180 क्वेश्चन 170 क्वेश्चन आपको टच जरूर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मिलेगा उतना आइटम। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 160 प्लस तो जाना ही पड़ेगा अच्छा कॉलेज पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इतना जो बातें मैंने आपसे की हैं, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। मैं पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर भी वीडियो ला सकता हूं अगर आप चाहेंगे। कोई भी ऐसी चीज है, कंफ्यूजन है, क्वेरी है, सजेशन है, आप जरूर बताइए। नए आपको किस चीज पर आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन चाहिए, जरूर शेयर करिए। मैं जरूर आपके ऊपर डेली वीडियो लेकर आऊंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एनसीएचएमसीटी के एग्जाम देने में, बहुत इजीली हो जाएगा। हम प्रिपेयर करेंगे साथ में। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए, वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। देखो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। हम अभी और बातें करेंगे इस चीज के ऊपर, बहुत इंफॉर्मेटिव अभी अपडेट्स आने वाली हैं, इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, मुझे इंस्टाग्राम पे जोड़ना मत भूलिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक अगेन। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।